गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड पहला सर्ग। हनुमान जी द्वारा समुद्र का लंघन, मेनाक द्वारा उसका स्वागत। भाग 2 और भाग 4। हनुमान जी के शरीर से उठी हुई वायु से प्रेरित होकर वृक्षों के भांति भांति के पुष्प अत्यंत हल्के होने के कारण जब समुद्र में गिरते थे तब डूबते नहीं थे, इसलिए उनकी विचित्र शोभा होती थी। उन फूलों के कारण वो महासागर तारों से भरे हुए आकाश के समान सुशोभित होता था। अनेक रंग के सुगंधित पुष्प राशि से उपलक्षित बानर भी हनुमान जी बिजली से सुशोभित होकर उठते हुए मेघ के समान जान पड़ते थे। अपने बेग से झड़े हुए फूलों के कारण समुद्र का जल उगे हुए रमणीय तारों से खचित आकाश के समान दिखाई देता था। आकाश में फैलाई गई उसकी दोनों भुजाएं ऐसे दिखाई देती थी मानो किसी पर्वत के शिखर से 5 फन वाले 2 सर्प निकले। उसी समय महाकपि हनुमान ऐसे प्रतीत होते थे मानो तरंगमालाओं महासागरों को पी रहे हैं। वे ऐसे दिखाई देते थे मानो आकाश को भी पी जाना चाहते हैं। वायु का मार्ग का अनुसरण करने वाले हनुमान जी बिजली की सी चमक पैदा करने वाले दोनों नेत्र ऐसे प्रकाशित हो रहे थे मानो पर्वत पर 2 स्थान में लगे हुए दावानल दहक रहे हैं। पिंगल नेत्र वाले बानों में श्रेष्ठ हनुमान जी की दोनों गोल गोल बड़ी और पीली रंग की आंखें चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। लाल लाल नासिका के कारण उनका सारा मुख लाली लिए हुआ था, अतः वह संध्या काल से संयुक्त सूर्यमंडल के समान सुशोभित होता था। आकाश में तैरते हुए पवनपुत्र हनुमान जी की उठी हुई टेढ़ी पूंछ को इंद्र की ऊंची ध्वजा के समान जान पड़ती थी। महाबुद्धिमान पवनपुत्र हनुमान जी की दाढ़ी सफ़ेद थी और पूछे गोलाकार मुड़ी हुई थी, इसलिए परिधि से घिरे हुए सूर्यमंडल के समान जान पड़ते थे। उनके कमर का नीचे का भाग बहुत लाल था, इससे वह महाकवि हनुमान फटे हुए गेरू से युक्त विशाल पर्वत के समान शोभा पाते थे। ऊपर ऊपर से समुद्र को पार करते हुए बानर सिंह हनुमान जी के कांख से होकर निकली हुई वायु बादल के समान गरजती थी। जैसे ऊपर की दिशा में प्रकट हुए प्रक्षुब्ध उल्का आकाश में जाती देखी जाती है, उसी प्रकार अपने पूंछ के कारण कपिश्रेष्ठ हनुमान जी दिखाई देते थे। चलते हुए सूर्य के समान विशालकाय हनुमान जी अपनी पूंछ के कारण ऐसे शोभा पा रहे थे मानो कोई बड़ा गजराज अपने कमर में बंधे हुए रस्सी से सुशोभित हो रहा। हनुमान जी का शरीर समुद्र के ऊपर ऊपर चल रहा था और परछाई जल में डूबी हुई से दिखाई देते थे। इस प्रकार शरीर और परछाई दोनों से उपलक्षित हुए वह कपिवर हनुमान जी समुद्र के जल में पड़ी हुई उस नौका के समान प्रतीत होते थे जिसके ऊपर का भाग वायु से परिपूर्ण और निम्न भाग समुद्र के जल में लगा हो। वह समुद्र के जिस जिस भाग में जाते थे वहाँ उनके अंग के बैग से उताल तरंगे उठाई देती थी और वह भाग उन्मत्त सा दिखाई देता था। महान वेगशाली महाकवि हनुमान पर्वत के समान ऊंची ऊंची महासागर की तरंगमालाओं को अपनी छाती से चूर चूर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी के शरीर से उठी हुई तथा मेघों की घटा से व्याप्त हुई प्रबल वायु ने भीष्म गर्जना करने वाली समुद्र में भारी हलचल मचा दी। वह कपि केसरी अपने प्रचंड वेग से समुद्र में बहुत सी ऊंची ऊंची तरंगों का आकर्षित करते हुए इस प्रकार उड़े जा रहे थे मानव पृथ्वी और आकाश दोनों को विक्षुब्ध कर रहे थे। वे महान वेगशाली और बानर वीर उस महासमुद्र में उठी हुई सुमेरु और मंदराचल के समान उताल तरंगों की मानव गणना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उसी समय उनके बेग से उठे हुए मेघमंडल के साथ आकाश में स्थित हुआ समुद्र का जल शरद काल के फैले हुए मेघों के समान जान पड़ता था। जल हट जाने से समुद्र के भीतर रहने वाले मगर, नाके, मछलियाँ और कछुए साफ साफ दिखाई देते थे। जैसे वस्त्र खींच लेने पर देहधारियों का शरीर नंगे दिखाई देने लगता है। समुद्र में विचरने वाले सर्प आकाश में जाते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को देखकर गरुड़ के ही समान समझने लगे। कपि केसरी हनुमान जी के 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी छाया के वेग कारण अत्यंत रमणीय जान पड़ती थी। खारे पानी का समुद्र में पड़े हुए पवनपुत्र हनुमान जी का अनुसरण करने वाली वह छाया श्वेत बादलों की पंक्ति के समान शोभा पाते थे। वे परम तेजस्वी महाकाय महाकपि हनुमान जी आलंबनहीन आकाश में पर्कधारी पर्वत के समान जान पड़ते थे। वे बलवान कपिश्रेष्ठ जिस मार्ग से वेगपूर्वक निकलते थे उस मार्ग में संयुक्त सहसा समुद्र सहसा कठोर या कड़ा के समान होता था। उसके वेग से उठी हुई वायु के द्वारा वायु का जल हट जाने से वह स्थान कठोर आदि समान गहरा दिखाई पड़ता था। पशु पक्षियों को उड़ने के मार्ग में पक्षीराज गरुड़ की भांति जाते हुए हनुमान जी वायु के समान मेघ मालाओं को अपनी ओर खींच लेते हैं। हनुमान जी के द्वारा खींचे हुए वे श्वेत अरुण नील मंजिट के रंग वाले बड़े बड़े मेघ वहाँ बड़ी बड़ी शोभा पाते हैं। वे बारंबार बादलों के समूह में घुस जाते हैं और बाहर निकल आते हैं। इस तरह छिपते और प्रकाशित होते हुए चंद्रमा के समान दृष्टिगोचर होते थे। उसी समय तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए बानर वीर हनुमान को देखकर देवता गंधर्व और चारण के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे।
श्री रामचंद्र जी के कार्य सिद्ध करने के लिए जा रहे थे। अतः उस समय वेग से जाते हुए वानरराज हनुमान को सूर्यदेव ने ताप नहीं पहुंचाया और वायुदेव ने भी उनकी सेवा की। आकाश मार्ग से जाता करते हुए वानर बिन हनुमान की ऋषि मुनि स्तुति करने लगे, तो देवता और गंधर्व भी उनके प्रशंसा के गीत गाने लगे। उस कपि श्रेष्ठ को बिना थकावट के सहसा आते बढ़ते देखकर नाग, यक्ष और नाना प्रकार के राक्षस सभी उसकी स्तुति करने लगे। जिस समय कपिकेशी हनुमान जी उछलकर समुद्र पार कर रहे थे, उसी समय इक्ष्वाकु कुल का सम्मान करने की इच्छा से समुद्र ने विचार किया, यदि मैं वानर राज हनुमान जी की सहायता नहीं करूंगा तो बोलने की इच्छा वाले सभी लोगों की दृष्टि में मैं सर्वथा निंदनीय हो जाऊंगा। मुझे इक्ष्वाकु कुल के महाराज सागर ने बढ़ाया था और उसी समय हनुमान जी भी इक्ष्वाकु कुल के वीर श्री रघुनाथ जी की सहायता कर रहे हैं। अतः उन्हें इस यात्रा में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे वानर वीर यहाँ कुछ विश्राम कर लें। मेरे आश्रय में विश्राम कर लेने पर शेष भाग को सुगमता से पार कर लेंगे। यह शुभ विचार करके समुद्र ने अपने जल में छिपे हुए स्वर्णमय गिरिश्रेष्ठ मेनाक से कहा, शैल पर्वत, महाराज देवराज इंद्र ने तुम्हें यह पतालवासी अंसुर समूह को निकालने के मार्ग में रोकने के लिए परिग रूप में स्थापित किया है। यह असुरों का पराक्रम सर्वत्र प्रसिद्ध है। वे फिर पताल से ऊपर को आना चाहते हैं, अतः उन्हें रोकने के लिए अब तुम अप्रमेय पताल लोक के द्वार को बंद करके खड़े हो जाओ। शैल, अगल बगल ऊपर नीचे सब और बढ़ने की तुम्हें शक्ति है। गिरिश्रेष्ठ, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम ऊपर की ओर उठो। देखो, ये पराक्रमी कपिकेशी हनुमान जी तुम्हारे ऊपर जा रहे हैं। ये बड़ा भयंकर कर्म करने वाले हैं। इस समय श्री राम का कार्य सिद्ध करना इन्होंने आकाश में छलांग मारी है। ये इक्ष्वाकु वंशी राम के सेवक हैं, अतः मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। इक्ष्वाकु कुल के लोग मेरे पूजनीय हैं और तुम्हारे लिए भी परम पूजनीय हैं। अतः तुम उसकी सहायता करो और जिससे हमारे कर्तव्य कर्म का, हनुमान जी सत्कार रूपी काज का अवसर बीत नहीं जाए। यदि कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है तो वह सत्पुरुषों का जोग डला देता है। भाग 2 ऑफ सुंदरकांड, पहला सर्ग खत्म।